हैप्पी महाशिवरात्रि दोस्तों। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भोलेनाथ की पूजा के लिए हमें जाना है मंदिर। तो उसके लिए मैंने ये सारी तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि वहां जाकर मंदिर में हमने करनी है भोले बाबा की, माँ गौरी की और शिव परिवार की पूजा। तो इसके लिए ये सारी तैयारियां करके मैं निकल गई हूँ अपने बहन भाइयों को लेकर मंदिर की तरफ। तो अब देखिए मंदिर में मिलते हैं। तो मंदिर में थी इतनी ज़्यादा भीड़, मंदिर में इतनी भीड़ थी तब भी सबने बहुत ही अच्छे से भोलेनाथ की पूजा करी, शिव परिवार की पूजा करी। और जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति थी उन सभी के आगे हमने दीप जलाए, प्रसाद चढ़ाया और माथा टेका। और इस तरह से बहुत ही अच्छे से शिवरात्रि की पूजा करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पंडित जी से आशीर्वाद लेने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। आप पंडित जी के चरण छू के फिर हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं अपनी बहन से ज़्यादा शूट भी नहीं करवा पाई, क्योंकि एक बार जब भोले बाबा की भक्ति करने लगते हैं तो फिर बिल्कुल मग्न हो जाते हैं सब लोग और फिर ध्यान भी नहीं रहता शूट करने का। फिर भी थोड़ी बहुत मैंने क्लिप ले ही ली थी, अपनी बहन से शूट करा ही लिया था। तो जैसे ध्यान आता रहा वैसे शूट करते रहे। अब ये देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर पर। तो घर के मंदिर में भी पूजा करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने जो है भोले बाबा रखे हुए हैं अपने मंदिर में, तो वहाँ पर उनको भी मैंने जल अर्पण किया और बेलपत्र अर्पण किया और यहाँ पे प्रसाद का भोग लगाकर फिर मैंने मंदिर में भी अच्छे से पूजा कर ली। अब ये मेरा छोटा सा मंदिर है प्यारा सा। यहाँ पर अब अच्छे से पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना है, तो फिर देखेंगे। आलू ही दिखता है, बस आलू ही बनाएंगे। अब ये जो है यहाँ पर पूजा मेरी संपन्न हो गई है मंदिर में। वैसे आज घर में फास्ट तो किसी का भी नहीं था, किसी ने भी व्रत नहीं रखा था, क्योंकि सबकी तबीयत ढीली हो रखी थी। मेरी खुद ही आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। इस समय भी आवाज़ बिल्कुल क्लियर ही नहीं है, बिल्कुल कोल्ड के वजह से बैठी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो मेरी बहन बना रही है आलू के परांठे और मैं यहाँ पर टमाटर को भूंज रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है टमाटर की हरी धनिया वाली चटनी। तो यहाँ पर ये देखिए परांठे बेल रही है। ये बहुत ही बढ़िया परांठे रोटी बनाती है, ये काम इसी का है तो यही करती है। तो यहाँ पर ये अच्छे से सुंदर से गोल गोल से परांठे भर भर के बना रही है आलू के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी सेक रही है, तो ये तेल लगा के थोड़ा सा सेक लेगी परांठे मज़ेदार से, करारे करारे। और फिर इसको लो जी, यहाँ पर अब तैयार हो चुके हैं आलू के टेस्टी से परांठे करारे करारे से। और मैं एक तरफ बना लूँगी हरे धनिए की टमाटर वाली चटनी। मैंने टमाटर तो भून ही लिए थे और अब हरा धनिया और हरी मिर्ची और उसमें थोड़ा सा अदरक डाल के मैं चटनी भी बना लूँगी। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही हो गया है, एक तरह से ब्रंच ही हो गया है ये। तो अब यहाँ पर मैं चटनी भी पीस लेती हूँ। तो अब चटनी तैयार है और इसको मैं फिर सर्व करके दे दूँगी सबको घर में और खुद भी खा लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार और ये चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मेरा तो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और मैं इसे खा रही हूँ। और साथ में चल रहे हैं भोलेनाथ के भजन, तो उन्हें भी सुन रही हूँ। ये वाला भजन तो मुझे बहुत पसंद है, आप सबको भी पसंद होगा क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। ये देखिए अब यहाँ पर हो गया है शाम के करीब 4 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर पी रही हूँ नारियल पानी, क्योंकि थोड़ी देर बाद जाऊँगी मैं किचन में भोलेनाथ के लिए बनाऊँगी प्रसाद भोग। और प्रसाद में मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर और सिंगाड़े के आटे और आलू की कचौरियाँ बनाऊँगी। तो उसके लिए पहले मैंने साबूदाना 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब यहाँ पे मैं दूध उबाल कर उसमें मैंने डाल दिया है साबूदाना भीगा हुआ और इस तरह से मैं खीर बना लूँगी। तो मैंने साबूदाना डाल के दूध के साथ पका लिया है। अब ये जब थोड़ा पक गया तो दाने जो हैं उसके ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद ऊपर भी आने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं दूध में। उसके बाद फिर मैंने डाल दी उसमें चीनी और इलायची पाउडर और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए थे। यहाँ पर मैंने नारियल का पाउडर ले लिया है, बादाम ले लिए हैं और किशमिश ले लिए है। जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब मैं इस तरह से इसे मिक्स करके थोड़ा सा और पकाऊंगी और थोड़े से केसर के मैंने धागे डाल दिए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं इस खीर में। तो अब इसे मैं थोड़ा सा लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये खीर अच्छे से पक गई है तो अब मैंने इसे ढक के रख दिया है। अब एक तरफ आलू भी उबालने रख दिए थे मैंने, तो ये आलू भी यहाँ पर उबल चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और इसे छील लिया है मैंने, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये छान कर सिंगाड़े का आटा। और सिंगाड़े के आटे की वाली पूरी तो व्रत में तो ज़रूरी चाहिए होती है सबको हमारे यहाँ, चाहे नवरात्रि के व्रत हों, चाहे
शिवरात्रि का व्रत हो या कृष्ण जन्माष्टमी का। घर में किसी का व्रत तो था नहीं, फिर भी सबकी डिमांड थी कि ये कचौरियाँ तो ज़रूर बने। अब भोले बाबा के लिए प्रसाद तो बनाना ही था, तो इसके लिए फिर मैंने ये कचौरियाँ बना ली। अब यहाँ पे सिंघाड़े का आटा आलू में मिक्स कर दिया मैंने, और उसके बाद फिर ये बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर सेंधा नमक डाल सकते हैं आप अगर व्रत है तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया, और काली मिर्च डाली है कुटी हुई। काली मिर्च को मैंने कूट के डाला है। तो इस तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, उसका पाउडर बना के फिर मैंने इसमें डाला है। तो अब ये अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूँगी और गूँध लूँगी आटे की तरह। थोड़ा सा तेल डाल के भी अच्छे से गूँध लूँगी, तो इससे जो है पूरियाँ जो हैं या कचौरियाँ जो भी कहें, तो वो बहुत ही अच्छी करारी सी बनकर निकलेंगी। तो ये इस तरह से मैं पहले कचौरियाँ बना लेती हूँ, हाथ से ही मैं इसे बेल लूँगी। तो इस तरह से हथेलियों की सहायता से मैं इस तरह से इसे फ्लैट करके गोल गोल आकार देके बना लूँगी। अब ये कचौरियाँ बन के तैयार हैं और तलने के लिए भी तैयार हैं। तो अभी सारी मैं इस तरह से बना लूँगी और एक एक करके तल लूँगी। और तेल गर्म हो चुका था यहाँ पर, तो मैं अभी कचौरियाँ डाल देती हूँ। और इसे मैंने पहले तो रखा है मीडियम फ्लेम पर। पहले थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी, और फिर जब ये थोड़ी सी कलर चेंज कर लेंगी तो इन्हें फिर मैं पलट दूंगी। और जब अच्छे से पक जाएंगी अंदर से, तो फिर इसको फिर मैं हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। हाई फ्लेम पर पकाकर और हाई फ्लेम पर ही मैं इसे बाहर निकाल लूँगी तल के। अब ये जो है इस तरह से बहुत ही अच्छी करारी सी कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। वैसे तो ये कचौरियाँ दही के रायते के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। दही का रायता हो, हरी चटनी हो, उसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। मगर अभी कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से दही को तो हमने कर दिया स्किप, और हमने बना ली है हरी धनिया की चटनी टमाटर वाली। तो उसी के साथ फिर ये कचौरियाँ खाई। अब यहाँ पे मैं भगवान भोलेनाथ के लिए प्रसाद की प्लेट जो है यहाँ पर मैं सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर खीर ले ली है, कचौड़ियाँ ले ली है चटनी के साथ, और एक मैंने बर्फ़ी का पीस भी रख लिया है। तो यहाँ पर मैं अब भोले बाबा की पूजा कर लूँगी और उन्हें लगा दूँगी ये प्रसाद का भोग। तो अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा, आप लोग देखिए। अब यहाँ पे मेरी पूजा हो गई संपन्न, तो मैंने घर में सबको प्रसाद दे दिया, और यहाँ पर मेरी बहन और मैं भी खा रहे हैं। उसे बहुत ही अच्छी लगी कचौरियाँ, तो वही मुझे बता रही है कि चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर मेरी आज की वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई हो तो खुश हो जाना दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।